चलिए आज हम बृहद मर्म पुराण से कथा सुनते हैं। ये कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के एकत्व, उनके आपसी प्रेम और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को सरल रूप में समझाती है। एक बार नारायण वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने भगवान शिव को अपने सामने नृत्य करते हुए देखा। भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे और उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। इस दृश्य को देखकर भगवान विष्णु तुरंत जाग गए और उठकर बैठ गए। वे कुछ समय तक शांत होकर उसी अनुभव में डूबे रहे। माता लक्ष्मी ने यह देखकर उनसे पूछा, प्रभु आप अचानक क्यों उठ बैठे? पहले तो भगवान विष्णु ने कुछ बोला नहीं, परंतु थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन किया। उनका रूप मन को बहुत आनंद देने वाला था। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे स्मरण किया है, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि हम कैलाश जाकर उनसे मिलें। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश की ओर चल पड़े। वे भी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। यह देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जब वे पास आए तो उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और प्रेम से गले लगे। कुछ समय तक वे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वे इस मिलन से बहुत भावुक थे। बाद में बातचीत करने पर पता चला कि भगवान शिव ने भी उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन किया था। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को याद किया था। तब दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने लोक में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा आप वैकुंठ चलिए, तो भगवान शिव ने कहा आप कैलाश चलिए। दोनों का आग्रह सच्चे प्रेम से भरा हुआ था, इसलिए तय करना कठिन हो गया कि किसकी बात मानी जाए। इसी समय नारद जी वहां आ गए। वे वीणा बजाते हुए भगवान का नाम गा रहे थे। दोनों ने उन्हीं से कहा कि अब वे निर्णय करके बताएं कि क्या होना चाहिए। लेकिन नारद जी भी उस दिव्य मिलन को देखकर इतने भावुक हो गए थे कि वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब सभी ने यह निश्चय किया कि माता उमा से पूछा जाए। माता उमा कुछ देर विचार करती रहीं और फिर शांत स्वर में बोली, आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके रहने के स्थान भी अलग नहीं है। वे कैलाश और वैकुंठ एक ही हैं, बस उनके नाम अलग हैं। आप दोनों वास्तव में एक ही हैं, केवल रूप अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मैं और लक्ष्मी जी भी एक ही तत्व हैं। जो किसी एक से द्वेष करता है वह दूसरे से भी करता है। जो एक की पूजा करता है वो दूसरे की भी पूजा करता है। जो आप दोनों में मतभेद मानता है वह सही समझ नहीं रखता। अब मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर ये माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। माता उमा की ये बात सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी बात को सही माना और एक दूसरे को प्रणाम किया और प्रेम से विदा लेकर अपने अपने लोक लौट गए। जब भगवान विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मुझे भगवान शिव सबसे अधिक प्रिय है। जैसे मनुष्य अपने शरीर को प्रिय मानता है, वैसे ही शिव मुझे प्रिय है। वास्तव में मैं और शिव अलग नहीं है। जैसे अलग अलग बर्तनों में रखा पानी एक ही होता है, वैसे ही हम दोनों एक हैं। जो शिव की पूजा करता है वह मुझे भी प्रिय है, लेकिन जो शिव को सम्मान नहीं करता वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। जो लोग उनमें भेद देखते हैं वे सही ज्ञान से दूर हैं। सच्चा भक्त वही है जो दोनों को एक ही मानता हो और सभी रूप में एक ही परमात्मा को देखता भी हो।